Students, we were reading the chapter 4th of History, the Mughal Empire. Dear students, in last video, we have read about the Mughals. And today we are going to start the second lecture of this lesson, Mughal military campaigns. मुगल्स के सैन्य अभियान. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर. बाबर जो कि सबसे पहला मुगल सम्राट था. आपको याद रखना है हु वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर. बाबर, जो जिन्होंने शासन किया 1526 से 1530 तक. सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. 1494 में उसने फरगना के सिंहासन को कब्जा लिया था और उस टाइम वो सिर्फ 12 ईयर्स ओल्ड थे, यानी सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने फरगना पर अपना अधिकार जमा लिया था. ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, द उज़्बेक्स. लेकिन ही वॉज फोर्स्ड मतलब कि उसे मजबूर होकर अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन मीन्स जो उनका आनुवंशिक सिंहासन था, मतलब कि जो उनकी पैतृक सिंहासन था उसको छोड़ के जाना पड़ा. और किस वजह से? उज़्बेक के, जो कि मंगोल्स था ये उज़्बेक, इनके आक्रमण की वजह से इन्होंने अपना पैतृक जो है सिंहासन को छोड़कर जाना पड़ा, मजबूर होके वहाँ से भागना पड़ा. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. और काफ़ी वॉन्डरिंग होता है इधर उधर भटकने के बाद, काफ़ी सालों तक भटकते रहे वो. फिर उन्होंने 1504 में काबुल को हथिया लिया, काबुल पर उन्होंने कब्जा कर लिया. इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. और ये 1526 में, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, तो उन्होंने जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको हरा दिया. और पानीपत में हुई थी ये बैटल. एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा को पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी अपना अधिकार जमा लिया. तो आप याद रखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुई? बाबर एंड इब्राहिम लोदी. एंड हु इज विनर? बाबर वॉज विनर एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. जो टेबल फर्स्ट चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन ऑफ द मुगल स्टडी. यहाँ पे जो कुछ मुगल कैंपेन्स जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, स्टडी केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न. यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी. तो आप इन जो पिक्चर्स में जो लगातार मुगल कैंपेन दिखाई दे रहे हैं, और जो अफगान्स थे वो मुगल्स के लिए लगातार खतरा बन रहे थे. जो अफगान्स थे वो उनको धमकी दे रहे थे मुगल्स को. नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स. हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो मुगल्स और अहोम के आपस में क्या रिश्ते थे, और मेवाड़ और मारवाड़ के साथ मुगल्स के रिलेशनशिप कैसे थे, और हुमायूं के रिलेशनशिप सफाविद के साथ किस तरह की थे. ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो ये जो है स्टडी करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पे देखना, कैनन्स वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वारफेयर. बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जो कैनन्स मीन्स तोपी, जो तोप होती है उसका इस्तेमाल 16th सेंचुरी में. 16th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि यानी 1526 में, क्योंकि फर्स्ट बैटल में जो है बाबर के द्वारा तोपों का इस्तेमाल किया गया था बैटल ऑफ पानीपत में. और इसको 16th सेंचुरी ही कहेंगे, क्योंकि जो 1526 जब ये पूरे हो जाएंगे तो ये लास्ट में क्या होगा 16
1600, तो 1600 क्या हो जाएगी, 16th सेंचुरी। तो एक साल मतलब कि जो 16th सेंचुरी है वो 1526 1501 से शुरू होके 1600 तक चली। तो इसको एक साल पहले काउंट किया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो ईयर्स काउंट करते हैं वो आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद 0 ईयर से शुरू किया था, इसलिए एक साल पीछे चला जाता है ये। बाबर यूज्ड दैम इफेक्टिवली, जो सबसे पहले बाबर ने ही बैटल ऑफ पानीपत में तोपों का इस्तेमाल किया था। जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रोट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी, और जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी है इंडिया में वो 14th सेंचुरी में इंडिया में स्टार्ट की गई थी, जो इंडिया में इसका आगमन हुआ था। फायर आर्म वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा और डेक्कन, और जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल सबसे पहले गुजरात, मालवा और डेक्कन में हुआ था बाबर के द्वारा 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट है मुगल एम्परर्स, मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स। जो मुगल एम्परर हुए हैं, डिफरेंट मुगल एम्परर्स हुए हैं, तो उनके मेजर अभियान क्या थे और उनकी घटनाएं। सबसे पहले आपने स्टडी किया भी है, फर्स्ट मुगल एम्परर कौन है, बाबर। बाबर जो है 1526 से 1530 तक उन्होंने राजकाज किया। 1526 में क्या किया उन्होंने, डिफीटेड इब्राहिम लोदी को हराया एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, जो कि ये अफगान सपोर्टर थे, इब्राहिम लोदी पानीपत में हराया इनको। 1527 में डिफीटेड राणा सांगा को हरा दिया, राजपूत रूलर्स थे ये, एंड एलिज एट खानवा, और खानवा की संधि हुई थी फिर इन दोनों के बीच। 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, यहाँ उन्होंने चंदेरी के जो राजपूत थे उनको हराया 1528 में, और एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और अपनी डेथ से पहले आगरा और दिल्ली में अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो इन्होंने कंटिन्यूसली 1526, 1527 एंड 1528 लगातार ये जो है इन्होंने इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को और राजपूत को हरा दिया था। नेक्स्ट जो फिर इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं। जो हुमायूं का शासनकाल है वो 1530 टू 1540, फिर ये हार जाते हैं और 1555 टू 1556 एक साल फिर ये शासन करते हैं। तो 10 ईयर्स इधर हुए और एक ये 11 ईयर्स इन्होंने राजकाज संभाला। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपनी इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को अपने पिता की इच्छा के अनुसार डिवाइड किया, मतलब जैसा उनके पिता चाहते थे उसी तरह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया, मतलब कि अपने बेटों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, उसके जो भाई थे ना सबको एक प्रोविंस दिया गया, मतलब कि प्रोविंस होता है जैसे स्टेट होता है, राज्य होता है, यानी हर एक को एक प्रोविंस दिया गया। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरन वीकंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कंपटीशर्स। जो द एम्बिशन जो उसके भाई थे ना कामरन, जो मिर्जा कामरन ने उनकी जो कोशिश थी, जो अफगान प्रतिद्वंद्वी थे जिनके खिलाफ हुमायूं जो लड़ाई करना चाहते थे अफगान प्रतिद्वंद्वी के साथ, तो उसकी जो कोशिशें थी उनको मिर्जा कामरन जो कि उसका भाई था उसने वीकंड कमज़ोर कर दिया था। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, जो शेर खान हुए हैं, शेरशाह सूरी है जो, उन्होंने हुमायूं को चौसा की बैटल में 1539 में हरा दिया था। एंड कन्नौज की बैटल हुई 1514, यानी लगातार 1539 में और 1540 में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और हुमायूं मजबूर होकर ईरान के लिए भागे थे, यानी भागकर वो ईरान चले गए थे। तो ये जो जीके का क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं जो चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, हुमायूं और शेर खान के बीच। और
जो 1539 में हुआ। फिर कन्नौज में बैटल हुई इनकी 1540 में। नेक्स्ट है जो दोनों बैटल्स में हुमायूं हार जाते हैं। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ईरान में वो सफाविद शाह से हेल्प लेते हैं। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। तो 1555 में वो दिल्ली को दोबारा से कब्जा कर लेते हैं, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही उनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। जो वहाँ दिल्ली में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाते हैं वो, और इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। तो एक साल फिर उन्होंने शासन किया 1555 टू 1556। हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बेटे अकबर हैं और उनका शासन आता है। फिर अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अकबर मात्र 13 वर्ष के थे जब वो सम्राट बन गए थे। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड। उनके शासन को 3 रेन्स में 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 1556 टू 1570। Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. जब अकबर की उम्र बहुत कम थी तो वो बैरम खान के अधीन अपना काम करते थे। फिर वो बड़े हो जाते हैं तो वो जो बैरम खान हैं उनके और उसकी जो रीजेंट है और जो उसके सारे डोमेस्टिक स्टाफ है उन सब से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी खुद अपना काम संभाल लेते हैं। जो बैरम खान होता है ना इनका, ये इनका बहुत साथ देता है और इनके साथ की वजह से ही ये जो काफ़ी तरक्की करते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज। जो सूरीज यानी शेरशाह सूरी जो थे उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन सैन्य अभियान चलाए गए। एंड अदर अफगान्स और जो दूसरे अफगान थे उनके खिलाफ भी सैन्य अभियान चले अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। और जो पड़ोसी साम्राज्य थे जैसे मालवा गोंडवाना, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाइयाँ की। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज़्बेक्स। और अपने हाफ ब्रदर यानी जो सौतेले भाई होते हैं इनके मिर्जा हाकिम और उज़्बेक, इनके विद्रोह को भी उन्होंने दबाया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वो सीज्ड। और 1568 में जो चित्तौड़ की सिसोदिया कैपिटल है वो भी इन्होंने छीन ली। एंड इन 1569 रणथंभौर, और 1569 में रणथंभौर को जीत लिया। तो आपको ये इतनी सारी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसके शासनकाल का वो 1556 टू 1570 है। और फिर आपको ये हर एक जो स्टेप वाइज ये ध्यान रखना है कि कौन जो फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन में उन्होंने जो अफ़गान को जीता, फिर नेबरिंग किंगडम्स मालवा और गोंडवाना को जीत लिया था, और उन्होंने मिर्जा हाकिम और उज़्बेक के रिवोल्ट को कंट्रोल कर दिया था, और सिसोदिया कैपिटल पर भी उन्होंने नियंत्रण पा लिया था, और बाद में रणथंभौर। तो ये फर्स्ट शासनकाल में इन्होंने इतनी सारी विजय हासिल की। नेक्स्ट 1570 टू 1585 के बीच इन्होंने क्या किया? मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार। मतलब पहले गुजरात में कैंपेन चलाए, फिर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में भी। और दीज कैंपेन वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। और जो मिर्जा हाकिम हैं जो कि इनके हाफ ब्रदर थे ना, जो इनके खिलाफ थे, तो वही जो इनके स्टेप ब्रदर मिर्जा हाकिम हैं उनके द्वारा इन्होंने जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर कब्जा करने के लिए जो कैंपेन चलाए थे ना, वो इनके सौतेले भाई के द्वारा कॉम्प्लिकेटेड किए गए, यानी बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा इनको इन अभियान के दौरान। नेक्स्ट इनका जो पीरियड आता है 1585 टू 1605। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। जो अकबर का जो साम्राज्य है वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो कैंपेन्स चलाए गए उत्तर और पश्चिम में। कांधार वो सीज्ड फ्रॉम द सफाविद।
जो सफ़ाविद थे ना, उनसे इन्होंने कंधार को छीन लिया। कश्मीर वॉज एनिक्स, और कश्मीर को भी जीत लिया गया। एज ऑल्सो काबुल, काबुल को भी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, मिर्जा हाकिम थे ना जो लगातार इनके खिलाफ थे, तो इनकी डेथ के बाद इन्होंने काबुल को जीत लिया। और उससे पहले सफ़ाविद से उन्होंने कांधार को जीत लिया था, कश्मीर को भी जीत लिया था। कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड एट बरार, बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। और जो डेक्कन में इन्होंने अभियान चलाए थे, वहाँ पे बेरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से जो थे उनको जीत लिया था। इन लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। अपने शासनकाल के लास्ट ईयर के दौरान अकबर डिस्ट्रैक्टेड मतलब होता है परेशान थे, रिबेलियन विद्रोह ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। प्रिंस सलीम जो इनके बेटे थे, बाद में जो सम्राट बने जहांगीर के नाम से, उनके विद्रोह की वजह से वो परेशान हो गए थे अपने जीवन के लास्ट ईयर्स में। नेक्स्ट है जहांगीर 1605 to 1627। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। जो मिलिट्री कैंपेन चले अकबर के द्वारा, वो सिसोदिया रूलर जो मेवाड़ के थे, अमर सिंह उनका नाम है, सिसोदिया रूलर मेवाड़ के, तो एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, उन्होंने मुगल्स के जो सर्विस को स्वीकार कर लिया, यानी उनके अधीन हो गए थे। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख, द अहोम एंड अहमदनगर फॉलोड। और जो कम से कम सक्सेसफुल अभियान साबित हुए वो थे सिखों के खिलाफ, अहोम्स और अहमदनगर के खिलाफ जो है इनके जो कैंपेन्स बाद में अनसक्सेसफुल साबित हुए, यानी कम सक्सेसफुल साबित हुए। प्रिंस खुरम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, और जहांगीर के बेटे हैं प्रिंस खुर्रम, बचपन का नाम है, और बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए थे। रिबेल्ड इन लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में इन्होंने विद्रोह किया। द एफर्ट ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वेरी अनसक्सेसफुल। जो इनकी बेगम थी ये नूरजहां, इन्होंने जो है द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, तो इन्होंने उनके जो मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, यानी उन्होंने काफ़ी कोशिशें की थी लेकिन वो भी हार गई थी, और बाद में जो है ये शाहजहां सम्राट बन जाते हैं।